नमस्कार बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और 2026-27 सेशन में क्लास 12th में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पापा आपको कहते हैं कि बेटा आपको उस जगह पर जाना है, तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आएगा कि पापा अगर मुझे उस जगह पर जाना है तो हमको एड्रेस बताइए ना, हमको पता बताइए, एड्रेस बताइए, तभी तो हम वहाँ पर जाएंगे ना। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको पढ़ना है ना, एक अच्छे बच्चे की तरह, सीरियस स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करना है और टॉप करना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं या हमसे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आती है, हमने 11th बर्बाद कर दिया है, हमने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्या हमें क्लास 12th की केमिस्ट्री समझ में आएगी? क्या जो सवाल आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लगा पाएंगे? क्या हम कभी भी नीट जेई क्रैक कर पाएंगे? क्योंकि हमने तो बर्बाद कर दिया है क्लास 11। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस वीडियो में सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और नंबर वाइज वेटेज क्या है, कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। लेकिन बच्चों, उससे भी पहले केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। बस 1 मिनट देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका जो डर है ना वो गायब हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोग बताइए, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम कहोगे अरे मास्टर पगला गए हो, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भैया, अगर मैं आपसे कहूँ केमिस्ट्री कितने भागों में बटी है, तो आप कहोगे अरे सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री होती है, जो हमको पढ़ना होता है, रटना होता है, पेपर में लिखना होता है, कैसी बात करते हैं? बेटा बहुत ध्यान से देखना, केमिस्ट्री 3 भागों में बटी होती है, ठीक है? बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। पहला होता है भैया भौतिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बच्चों इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। और बेटा दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और भैया इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं दोस्त? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा होता है कार्बनिक रसायन। तीसरा होता है बच्चे कार्बनिक रसायन, ठीक है? आप इसकी मात्रा वगैरह पे नहीं जाइएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भैया ये 3 भागों में केमिस्ट्री बटी हुई है, और इसी तीनों को मिला करके जो हमारा पेपर बनता है भैया 70 अंक का बनता है। कितने अंक का बनता है? 70 अंक का हमारा पेपर बनता है। और मेरे भाई आपको एक जानकारी और बताऊं, कुल मिला के ये जो एक पार्ट है, जो आपकी कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 35 नंबर की सिर्फ यही आती है। जो क्लास 11th में तुम बर्बाद करके आए हो ना, वो यही है। यही वो दर्द है जो क्लास 11th वाला दर्द है। तुम कहोगे सर डरा रहे हैं कि बता रहे हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, डरिए नहीं। मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, ठीक है? पूरा पढ़ा दूंगा। मेरे पढ़ाने के बाद आपको सब समझ में आएगा, चाहे 11th पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। क्यों? क्योंकि जो जितने भी 11th के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो 12th में यूज होते हैं, मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला हूं। एक सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं क्लास 11th के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा जो 12th में यूज होते हैं। तो कोई नहीं कहेगा कि हमें डर लगेगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नया सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। तो मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि भौतिक रसायन के बारे में। भैया इससे आपका जो है ना न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है, ठीक है? और इसमें आपको थ्योरी पूछता है। क्या पूछता है? थ्योरी पूछता है। और बच्चों इन दोनों को मिला करके आपके पेपर में 35 अंक का आता है। 35 अंक का इन दोनों को मिला करके आता है, और 35 अंक ये अकेला आता है। अगर आपने 11th नहीं पढ़ा अच्छे से, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। बस जो मैं बेसिक वाले लेक्चर करवाने वाला हूँ, है ना, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। सब ऐसे साइंस निकलेगा, तुम रटोगे बस, फिर वही वाली कहानी कहोगे केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, शाम को पढ़ो सुबह सफा है, ठीक है? तो ऐसी कहानी ना कहो, इसलिए तुम हमको फॉलो करो और वीडियोस को देखो अच्छे से, ठीक है भैया? और एक चीज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स कितने नंबर का हमारे पेपर में आएगा? तो भैया इस बार 2026 में लगभग 12 अंक का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आया था। तो हमें जो है 27 के लिए लगभग 20 अंक का न्यूमेरिकल पढ़ के चलना है। लगभग 20 अंक का न्यूमेरिकल हमको पढ़ के चलना है भाई, तैयार करके चलना है। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है तो न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद कर दोगे तुम सब लोग। बस इसके लिए विश्वास बनाए रखो। बस बहुत जल्द हम अपना बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ पढ़वाने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। और भाई किसी भी पेड बैच से कम नहीं होगा।
आप एक तरफ पेड बैच का कंटेंट रख लेना, एक तरफ मेरा फ्री बैच का कंटेंट रख लेना। अगर तुम्हें लगे कि हमसे बेहतर वो पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। उनसे 21 रहेगा, 19 नहीं रहेगा, याद रखना। 19-20 वाली कहानी सुनो ना, उनसे 21 रहेगा भाई, 19 नहीं रहेगा। मतलब उनसे ज़्यादा पढ़ाएंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे, गारंटी के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन आप सब लोग सपोर्ट कर उनको करते हो जो हजारों का लाखों का कोर्स बेचते हैं। फ्री की वैल्यू नहीं है। लेकिन भाई जिनको पढ़ना है वो सीरियस होकर पढ़ाई करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। आप देखिएगा एक दिन आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है भैया। 35 अंक ये हो गया, 35 ये, कुल मिला के आपका 70 अंक हो गया। 30 अंक आपको कहाँ से मिलेगा? प्रैक्टिकल में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, तो आइए आपको और आगे बताते हैं सिलेबस के बारे में आपके। तो भैया देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, वो है विलयन। इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कितने अंक का आता है भैया? 8 अंक का आता है। और दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, क्या है? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 7 अंक का आता है। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, 7 अंक का है। चौथा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, है ना, कितने अंक का है भैया? 6 अंक का है। अगला है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेरे भैया ये भी 7 अंक का है। अगला है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये भी 7 अंक का है भैया। अगला है एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एल्कोहल फिनॉल ईथर, भैया ये भी आपका कितने अंक का है? कहाँ गया? 7 अंक का है भैया। अगला है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 8 अंक का है। और भैया अगला है एमाइंस, ये कितने अंक का है भैया? 6 अंक का है। अगला है जैव अणु, इसको बायोमॉलिक्यूल से बोलते हैं, ये भी 7 अंक का है। तो कुल जमा इस तरह से 70 अंक हो जाता है। और भैया ये 10 चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए और पढ़ने वाला भी सही होना चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ गया ना भाई, पेपर को ऐसे मारोगे साए साए निकल जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। और हम एक चीज़ तो नोटिस करते हैं, बहुत बार नोटिस किए हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे से क्लास 11 12 नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमको CUET देना है, नीट देना है, JEE देना है। घंटा कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर भैया आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, CUET देना है, नीट देना है, JEE देना है, या फिर किसी भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो आपको 11 12 सही से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ईमानदारी से। और भैया इस बैच में जो मैं बैच लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, उस बैच में मैं आपको बिल्कुल फ्री में NCERT के लाइन बाय लाइन जितनी भी रेफरेंस बुक हैं सबका कंटेंट निचोड़ करके एकदम खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस मेरी नोट्स को रिवाइज करना है बस, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लोगे ना, मैं वादा करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में 90+ रहोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं बैच में। और आप सभी लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को बैच का इंतजार है कि नहीं है, ठीक है। आप 1-2 क्लास देखना, अगर आपको अच्छा ना लगे ना मत देखना, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, फ्री में ही तो है, ठीक है। उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो बेटा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। इतना काम कर दो भैया, इतना काम कर दो सब लोग। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।